इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपको इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से आ सकते हैं जिसमें साइन है, कॉस है, और इस तरह से भी आ सकते हैं कि इसमें साइन कॉस के साथ में कोई नंबर या ऐड हो रखा हो या सब्ट्रैक्ट हो रखा हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हम करेंगे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं वैसे ये। देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, और जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन भी हो सकता है, या जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस हो सकता है। आई मीन टू से ये ऐसे भी हो सकता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, या फिर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या फिर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो आप अब देख सकते हैं लगभग हर तरह का इसमें कवर हो चुका है। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस हो तो भी आप प्लस लिखेंगे, बिकॉज माइनस का स्क्वायर इवेंचुअली प्लस हो जाता है। तो इन सभी की, जितने भी ये हैं, इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और मिनिमम वैल्यू ये होगी माइनस, और फिर यही आ जाएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो सिंपल है याद करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू में ये प्लस है और मिनिमम वैल्यू में ये माइनस है। तो इसका कॉफिशिएंट कॉस एक्स, यानी जो भी यहाँ पे होगा कॉस एक्स होगा तो उसका कॉफिशिएंट, और साइन एक्स होगा तो उसका कॉफिशिएंट, तो वो हमने लेना है उसका स्क्वायर, और फिर दूसरे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रखना, एक कॉस और एक साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। एक कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा, एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा। ये हो गया है। तो ये अब ये क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा देता हूं। अब फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ये है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर होगा 9, 4 स्क्वायर होगा 16, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और ये आ जाएगा 5। मिनिमम वैल्यू इसमें माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर ये भी 9 प्लस 16 25 होगा, और ये इवेंचुअली -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सेकंड है 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 5 स्क्वायर, और आप माइनस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा 12 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, रूट 169, और ये आ जाएगा 13। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे ये है माइनस लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और अगेन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, ये, और ये हो जाएगा सेम प्रोसेस जैसा यहाँ पे किया है, 25 144, और ये 169 आ जाएगा, और फाइनली ये 13 आ गया है। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू -13। फाइन, थर्ड पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, और देखो अगेन -8 भले यहाँ पे है, ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, क्योंकि इवेंचुअली उसने प्लस ही होना है।
15 स्क्वायर, ये हो गया है 64 प्लस 15 स्क्वायर इज़ 225 और ये प्लस करके आ जाएगा 289 और ये है 17 और इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इस बारी माइनस लग के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस लगाना है लगाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा सेम प्रोसेस और फाइनली -17 आ जाएगा। ओके, अभी तक तो इनमें हमारे पास केवल साइन और कॉस थे, ये अलग से नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास ये अलग से है। तो जब ये अलग से हो तो कैसे करते हैं, देखो। अब पहली बात तो ये है कि आपको फोकस करना है पहले इस पे। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले की है बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे, बस अलग से ये 3 प्लस हो जाएगा। तो इसकी अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट करेंगे। इसका कॉफिशिएंट क्या है, साइन थीटा का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का कॉफिशिएंट वो भी 1 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो यहाँ पे 3 प्लस है एज इट इज़ आ जाएगा। रूट 1 स्क्वायर इज़ 1 और ये भी 1 प्लस 3 और ये आ जाएगा √2 प्लस 3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, आप चाहो तो 3 पहले लिख सकते हो, 3 प्लस √2 बात एक ही है। और यहाँ पर हम अगर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो केवल इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, ये ठीक है, -a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो इसका अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ये है। अब इसमें 3 प्लस अलग से हो रहा है तो उसको हम +3 ही लिख देंगे एज इट इज़। और ये -√2 प्लस 3, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 माइनस √2, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले जो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड जिस तरह से की थी वो करेंगे। देखो बिल्कुल सेम हमारे पास पहले भी क्वेश्चन था, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे जैसा करते हैं और लास्ट में +8 लगा देंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है √3² प्लस 4² और इसके बाद 8 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 √25 प्लस 8 और ये आ जाएगा 5 प्लस 8 यानी 13। और इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इस यहाँ से यहाँ तक इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये माइनस लग जाएगा 3² प्लस 4² और ये जो है ये अलग से इसके पीछे आ जाएगा। अब ये 3² 9 प्लस 4² 16, ये हो जाएगा 25 -5 प्लस 8 और इवेंचुअली यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया है आपको। अब जो यहाँ पर लास्ट है ये आपका होमवर्क है, तो आप इसे सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो और मैं जो सही आंसर होंगे उनको मैं हार्ट दूंगा। और अगर कोई नहीं सही आंसर कर पाए तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी बता दूंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। और अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये ऐसा क्यों है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मैं इसलिए अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये क्यों है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। तो अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, वैसे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ ये a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और अब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, √a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर रूट से। ऐसा क्यों है अभी आप समझ जाओगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं जिससे कि वैल्यू नहीं चेंज हो। देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वापस ये चीज़ आ जाएगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ करते हैं। अब देखो ये, अब यहाँ पर जो ये लिखा है इसको ले लो साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अच्छा ऐसा क्यों? अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे और इसे स्क्वायर करके प्लस करेंगे, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इन्हें प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे 1 आएगा, और आप नोटिस करेंगे कि इससे भी अगर आप प्लस करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो वैसे भी 1 आता है। तो इसीलिए हमने इसको साइन अल्फा और इसे कॉस अल्फा लिया है। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, और ये क्या है, इससे आप पूरे फेमिलियर होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो मैंने ये लिख दिया है। अच्छा अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में होती है। -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू स्विंग करती है। तो यहाँ पे यानी इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अगर हम पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, किसका? पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर दें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा? ये तो हो जाएगा माइनस, बीच में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप समझ गए, यानी ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है ये, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा यही है, जो ये है, जो ये है, यानी जो ये हमारा फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने साइन अल्फा ही क्यों लिया, कॉस अल्फा भी तो ले सकते थे। तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे साइन अल्फा की जगह इसे कॉस अल्फा लें और इसे कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा लें तो भी सेम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये आएगा साइन अल्फा साइन थीटा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता, कॉस अल्फा माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस अल्फा लिखो, बात एक ही है। और ये भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है तो भी हमारा सेम ही सोल्यूशन होता, सेम ही हमारी ये आंसर आता। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।